जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने एक रूट के लोगों को नई लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात देने जा रही है। इस ट्रेन का संचालन आपको नियमित रूप से देखने को मिलने वाले हैं। अलग अलग रूटों पर आपको स्पेशल ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिल रही है, लेकिन ज्यादातर रूटों पर नियमित ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे 2026 में लगातार कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को कम से कम पैसे में लोग अपनी सफर को पूरा करें। और साथ में लंबी दूरी के लिए सबसे ज्यादा ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। कई रूटों पर अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग की गई है, तो कई रूटों पर नए LHB रैक वाली ट्रेन का भी संचालन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि इस ट्रेन का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है और कब से आपको इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग राज्यों में लगातार नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग की जा रही है, और जिस रूट पर पहले से 4 से लेकर 5 ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, फिर भी उस रूट पर ट्रेनों की कमी है और ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ में सफर कर रहे हैं। तो उस रूट पर और भी ट्रेनों की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा की जा रही है, ताकि लोग आसानी से अपनी सफर को पूरा करें। और इसके लिए नियमित ट्रेनों की लॉन्चिंग अंधाधुंध आपको रूट पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, जो हम आगे जानेंगे कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वाराणसी से अहमदाबाद तक जल्द ही भारतीय रेलवे एक नई ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इस ट्रेन से अहमदाबाद तक जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रेल मंत्रालय की ओर से वाराणसी से अहमदाबाद से साबरमती स्टेशन के बीच ट्रेन संचालन की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे पूर्वांचल और गुजरात के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के लिए आने जाने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा राहत इस ट्रेन से मिलने वाली है। काशी से अहमदाबाद जाने के लिए अब तक गोरखपुर से अहमदाबाद हर दिन जाने वाली ट्रेन संख्या 194, सप्ताह में एक दिन शनिवार को वाराणसी से साबरमती जाने वाली ट्रेन संख्या 20,964 चलती है। इसके अलावा बनारस स्टेशन से हर शनिवार को अहमदाबाद होते हुए ओखा तक ट्रेन नंबर 22,970 का संचालन किए जाते हैं। ट्रेन नंबर 19168 रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को वाराणसी से साबरमती के लिए चलती है। बनारस स्टेशन से हर बुधवार को 12946 बनारस से वेरावल तक चलती है। इन सब ट्रेनों के चलने के बाद भी काफी ज्यादा भीड़ इन ट्रेनों में देखने को मिलते हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे इस रूट पर एक और नई ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है। लेकिन अभी रेलवे द्वारा ये नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए हैं कि इस ट्रेन का संचालन आपको साप्ताहिक के रूप में देखने को मिलेंगे, या फिर इस रूट पर आपको इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। अगर इस रूट पर रेलवे प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन शुरू कर देती है, तो और भी जो ट्रेनों में आपको भीड़ देखने को मिलते हैं, जो कि साप्ताहिक के रूप में चल रही है, उसमें भी काफी ज्यादा भीड़ कम हो जाएंगे। क्योंकि साप्ताहिक जो ट्रेनों का संचालन होते हैं, उसमें आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलते हैं। और उसी रूट पर अगर रेलवे एक नियमित या प्रतिदिन ट्रेन का संचालन शुरू कर देती है, तो इन सभी ट्रेनों में भी आपको भीड़ों की संख्या कम हो जाएगी। अब बनारसी से साबरमती तक ट्रेन चलाने की मंजूरी रेल मंत्रालय से मिलने के बाद जल्द ही ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। यह ट्रेन वाराणसी से किस स्टेशन से चलाई जाएगी, इसका फैसला आधिकारिक पत्र जारी होने के बाद ही हो सकता है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन चलाने की स्वीकृति पत्र कानपुर और आगरा के सांसद समेत इन रूट के अन्य सांसदों को भी भेज दिया। इस ट्रेन के चलने से स्टेशन तिथि, यात्रा रूट जल्द ही रेलवे बोर्ड की ओर से जारी होने की इंतजार। फिलहाल जिस रूट का चर्चा है उसमें वाराणसी से प्रयागराज, गोविंदपुर, कानपुर, आगरा, जयपुर, अजमेर होते हुए साबरमती, अहमदाबाद तक इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। जो रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, इसमें आपको आगे चलकर बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में अगर इस ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें, तो स्टॉपेज के बारे में भी रेलवे द्वारा अभी जानकारी शेयर नहीं की गई है, क्योंकि अभी रूट कंफर्म नहीं किए गए हैं कि इस ट्रेन का संचालन इसी रूट से देखने को मिलेंगे। इस पर आगे भी आपको चेंजिंग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको इस रूट पर बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। क्योंकि इस रूट पर पहले से कई ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण इस रूट पर एक नियमित ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे वाराणसी और अहमदाबाद के बीच एक नई नियमित ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्द आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाली है। तो इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस ट्रेन का संचालन साप्ताहिक के रूप में भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, या फिर इस ट्रेन को डेली में चलानी चाहिए, यानी कि प्रतिदिन इस रूट पर अगर संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए जाते हैं, तो और भी जो 4 से लेकर 5 ट्रेनों का संचालन इस रूट पर रेलवे द्वारा किए जाते हैं, उसमें भी भीड़ों की मात्रा कम हो जाएगी, जिस इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। साथ में अगर इस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे डेली कर देती है, और जो पहले से ट्रेनें इस रूट पर साप्ताहिक के रूप में चल रही है, उसमें से भी
अगर 2 ट्रेनों को प्रतिदिन अगर रेलवे कर देती है तभी भीड़ कंट्रोल हो जाएंगी। तो इस पर भी रेलवे को विचार करनी चाहिए और कमेंट सजेशन में जरूर बताइएगा कि इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन करने चाहिए या फिर साप्ताहिक के रूप में होनी चाहिए। और इस ट्रेन के शेड्यूल को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, जैसे कि इस ट्रेन का नंबर, टाइम टेबल, 18 और किस रूट से होकर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। अभी संभावित रूट रेलवे द्वारा इसमें नोटिफिकेशन में जारी किए गए हैं, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा कि ट्रेन का कंफर्म रूट और टाइम टेबल और ट्रेन नंबर क्या होने वाले हैं। तो जो नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे वाराणसी और अहमदाबाद के बीच एक नई नियमित ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।